सलामकुम। तो हम रेट्स पढ़ रहे थे। हम क्वेश्चंस कर रहे थे बेसिकली रेट्स के। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड बाय 10% एंड बिकेम ₹88। ठीक है, फाइंड द पेट्रोल फाइंड द पेट्रोल फाइंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द प्राइस इंक्रीमेंट बिफोर द प्राइस इंक्रीमेंट। ठीक है, तो देखो, इस तरह का सवाल करने से पहले ना एक चीज अपने पास नोट कर लो कि ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल प्राइस हो स्लैश कॉस्ट प्राइस हो स्लैश प्राइस विथ विच यू आर कंपेयरिंग यू आर कंपेयरिंग। ठीक है, ये तीनों प्राइसेस, ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस या प्राइस जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, हमेशा क्या होंगी? विल ऑलवेज बी विल ऑलवेज बी 100%। विल ऑलवेज बी 100%। क्या मतलब है इस बात का? अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अब क्या बोल रहा है? कह रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 10% एंड बिकेम ₹88। फाइंड द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिफोर द इंक्रीमेंट। ठीक है, देखो यार, अगर मैं इसको डेटा लिखूं इसका, तो किस तरह होगा कि बिफोर इंक्रीमेंट प्राइस जो थी ना, वो थी, उसको लेट से तुम अज्यूम कर लो, वो थी 100% थी। ठीक है, और जो कि हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता सही है क्या थी। लेकिन आफ्टर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कितना हुआ था? 10% का, मतलब 110। ये न्यू प्राइस है। 110% हमें पता है क्या है? ₹88। तो 100% नहीं पता, और 110% पता है कि 88 थी। तो इसको हम किस तरह करेंगे? कि हमने पहले लिखा भाई कि बिफोर इंक्रीमेंट प्राइस थी 100%, जो कि अननोन है, और आफ्टर इंक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10% का। तो 110% की प्राइस कितनी हो गई? 88। सही है। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जो हमने पहले ही पढ़ा था रेशो में। क्या था? अननोन रेशो अननोन रेशो ओवर नोन रेशो इनटू नोन वैल्यू। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो है, परसेंट है, तो हम इसको काट के कर देंगे। हम कर देंगे इसको अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। तो मुझे बताओ भाई, यहाँ पर अननोन परसेंट क्या है? अननोन परसेंट है ये वाली 100%, ये अननोन है। और नोन क्या है? 110%। नोन क्या है? 110%। और 110% की नोन वैल्यू क्या है? 88। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 80। तो ₹80 जो है, वो ये है इसकी ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल पेट्रोल की प्राइस। ठीक है, तो इस तरह हम बेसिकली अप्लाई करते हैं ये क्वेश्चंस में। ठीक है, फॉर्मूला, जब भी मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, याद कर लो। ठीक है, सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन एक और दूं आपको, आपसे कह रहा है भाई, इन 2020 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर।
in a school are 450. This is 10%. This is 10% less than the number of students in 2019. Find the number of students. Find the number of students in 2019. सही है। तो अगेन आपके पास उसने क्या दिया हुआ है कि 2019 में जो थे स्टूडेंट्स थे वो थे 100%, मतलब अननोन है। सही है, फाइंड करना है। ठीक है। और 2020 में स्टूडेंट्स क्या हो गए, 10% लेस हो गए, तो मतलब 90% हो गए। और दिए हुए कितने हो गए, 450 है। इसकी वैल्यू भी दी हुई है कि कितने स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है। आप अगेन अप्लाई कर दोगे, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इनटू द नोन वैल्यू। सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा 500। तो 2019 में 500 बच्चे थे। सही है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ व्हीट इज रुपीज 60। दिस प्राइस is 20% more than it was pre-COVID. Find the price. Find the price of wheat which was before COVID happened. सही है। तो देखो कह रहा है आपसे कि भाई कोविड से पहले की प्राइस बताओ मुझे। ठीक है। तो अब देखो यार, आफ्टर कोविड को हम ले लेंगे, प्राइस को ले लेंगे, क्योंकि 20% बढ़ गई है, तो हम आफ्टर कोविड की प्राइस को ले लेंगे 120%, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गई है। और प्री कोविड की प्राइस को हम ले लेंगे 100%। ठीक है, क्योंकि पहले ये थी ना, पहले इतनी थी, तो 20% बढ़ गई ना, तो आफ्टर कोविड हमने क्या ले लिया, 120%। और आफ्टर कोविड की उसने दी हुई है वैल्यू, क्या हो गई थी वैल्यू, क्या हो गई थी प्राइस, रुपीज 60। ठीक है। तो वैल्यू भी दी हुई है, क्या, रुपीज 60। और इसकी हमें फाइंड करनी है प्री कोविड की। तो हम अगेन क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट इनटू नोन वैल्यू। आपका आंसर आ रहा है 50। ये थी प्राइस प्री कोविड। सही है। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शू is $25. The price increased by 40%. Find the new price. Find the new price. तो आप क्या करोगे, आपको न्यू प्राइस मालूम करनी है। तो देखो आप क्या है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल प्राइस यानी 100% क्या थी, $25। और
जो प्राइस इंक्रीज हुई है, इंक्रीज जो हुई है वो कितनी हुई है, बाय 40%, जो कि हमें निकालनी है। तो आप क्या करोगे अगेन, अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। सही है। तो आपका आ जाएगा आंसर $35। ये प्राइस हो गई आफ्टर इंक्रीमेंट। सही है। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ₹1300, it is available at permanent sorry, it is available at Paramount at a discount of 10%. Calculate the discounted price of the book। ठीक है। तो अब देख लो भाई, यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, मतलब 100% क्या है, ₹1300। ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला है, डिस्काउंट मिला है 10% का। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस हो जाएगी 90%। सही है। वो हमें फाइंड करनी है। तो अब मुझे बताओ, अगेन अप्लाई कर देंगे, अननोन परसेंट अपॉन नोन परसेंट इनटू द नोन वैल्यू। इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, ये अननोन न्यू प्राइस। ठीक है, जो कि आ रही है 1170 रुपीज। ठीक है। सही है। आई होप बात समझ में आ गई है। तो ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है। ये कहता है बॉक्स ऑफ बिस्किट्स कंटेन 150 बिस्किट्स। ठीक है। उसमें से 30% बिस्किट्स जो है वो चॉकलेट है, 28% वनीला है, और रिमेनिंग स्ट्रॉबेरी है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स। तो बहुत ईजी है, 100% में से 28% माइनस कर दो और 30% माइनस कर दो, तो जो बचेंगे ना, रिमेनिंग जो होंगे 42, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स। ठीक है। आगे अब पार्ट बी कहता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बिस्किट्स। हर टाइप का जो बिस्किट है ना, उसका नंबर बताओ भाई, आउट ऑफ 150। चॉकलेट कितने हैं आउट ऑफ 150, वनीला कितने हैं आउट ऑफ 150, स्ट्रॉबेरी कितने हैं। तो हमें बताया भाई, जो 30% बिस्किट्स हैं वो क्या हैं, चॉकलेट है, और 28% क्या है, वनीला। तो 30% परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, 30%। सही है। 30% ऑफ 150 जो है वो क्या है, चॉकलेट। तो 30/100 इंटू 150 हम जब करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा चॉकलेट का। इतने नंबर्स हैं आउट ऑफ 150 चॉकलेट के। ठीक है। और 28% है, 28% जो है ऑफ 150 वो है क्या, वनीला। तो 28/100 इंटू 150, 42 बिस्किट्स जो हैं आउट ऑफ 150 वो हैं वनीला। और जो रिमेनिंग 42% हैं वो हैं स्ट्रॉबेरी, मतलब
63 बिस्किट्स ऐसे हैं जो हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड। ठीक है, तो ये आपका आ गए नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ बिस्किट्स। ठीक है, सही है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोलता है? पार्ट सी में कहता है, सॉरी, पार्ट सी में कहता है कि चॉकलेट बिस्किट्स आर ऑफ थ्री वराइटीज, आर ऑफ थ्री वराइटीज। कौन कौन सी? विथ क्रीम, विदाउट क्रीम, विदाउट क्रीम एंड कोटेड। ये तीन टाइप्स हैं चॉकलेट बिस्किट्स की भी। ठीक है, तो और विच आर इन द रेशो, और रेशो भी दिया हुआ है इनका, इन तीनों का टाइप्स जो चॉकलेट की हैं इनका रेशो भी दिया हुआ है। विच आर इन द रेशो, इन द रेशो 2:3:4। ठीक है, इन तीनों वैरायटीज का हमें रेशो भी दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ कोटेड, कोटेड चॉकलेट बिस्किट्स। ठीक है, क्वांटिटी निकालनी है हमें ऑफ द कोटेड चॉकलेट बिस्किट्स। ठीक है, तो देखो भाई, हमें पता है कि चॉकलेट बिस्किट्स टोटल कितने हैं? चॉकलेट बिस्किट्स टोटल हैं 45 आउट ऑफ 150। तो चॉकलेट बिस्किट्स टोटल कितने हैं? 45, सही है। ठीक है, आउट ऑफ 150 जो हमने पार्ट बी में निकाले थे, सही है। अब कह रहा है भाई, इन 45 चॉकलेट बिस्किट्स में से 2:3:4 दिया हुआ है। ये 2 रेशो है किसका? ऑफ द क्रीम वाले चॉकलेट बिस्किट्स, और 3 रेशो है किसका? विदाउट क्रीम वाले चॉकलेट बिस्किट्स। और 4 जो रेशो है किसका है? ये है कोटेड चॉकलेट बिस्किट्स का। ठीक है, और वो क्या मांग रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ कोटेड चॉकलेट बिस्किट्स। तो हम क्या करेंगे? हम पहले इन तीनों रेशोज का सम लेंगे। 2+3+4 क्या होता है? 9। फिर हम कर देंगे 4/9 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बिस्किट्स। तो 45 में से, 45 में से 40, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 4/9 मल्टीप्लाई बाय 45 क्या होता है? 20। तो 20 बिस्किट्स ऐसे हैं जो चॉकलेट कोटेड हैं, कोटेड चॉकलेट बिस्किट्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये सवाल रेशो का था। ठीक है, अब पार्ट सी, पार्ट डी में कहता है, पार्ट डी में बोलता है आपसे, पार्ट डी में बोलता है कि द बॉक्स कंटेन्स 20% मोर बिस्किट्स, मोर बिस्किट्स देन द बॉक्स bought last week, bought last week। Calculate, calculate the number of biscuits, biscuits in the box last week। ठीक है, तो अगेन देखो सवाल किसका है? रेट्स का सवाल है। ठीक है, तो देखो यार, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 20% इस बॉक्स में ना, 20% मोर बिस्किट्स हैं। तो हम क्या करते हैं? हम लास्ट वीक के बिस्किट्स को क्या अज्यूम करेंगे कि वो थे 100%, जो कि हमें निकालने हैं, अननोन है। इस वीक के नाउ कितने हो गए? 20% मोर।
तो मतलब क्या होगा, 120%। मतलब कितने, 150, जो सवाल के शुरू में बताए गए हैं हमें, ठीक है, कि 150 बिस्किट्स हैं इस बॉक्स में, ठीक है। और हमें निकालने लास्ट वीक वाले के। तो हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, अननोन परसेंट ओवर नोन परसेंट इंटू नोन वैल्यू। इससे हमारे पास आ जाएगा लास्ट वीक के बिस्किट्स, जो क्या आ रहे, 125 बिस्किट्स। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। सही है। तो ये था आपके पास रेट्स, ठीक है। विद दिस हमारा रेट्स का जो टॉपिक है, सब टॉपिक, वो खत्म होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और शेयर करें प्लीज़, ठीक है, विथ योर फ्रेंड्स सर्कल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहाँ भी लिंक भेज रहे हो भेज दो, ठीक है। जहाँ भी आप तक आपकी रसाई है, वहाँ तक लिंक आम कर दो चैनल की, सही है। क्योंकि मैं पूरा सिलेबस इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा अलॉन्ग विद दी टॉपिकल पास्ट पेपर्स, ईयरली पास्ट पेपर्स। तो इस चैनल के थ्रू ही आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी फॉर योर CAIs। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।